महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। परमपैवड्डमदिं परमेट्टीनं करोमि नवकारं सगपरसिद्धिनिमित्तं कल्याणालोयणावोच्छे। कल हमने जो गाथा आरंभ की थी वो गाथा है दंसणान चरिते दोसा अट्ठट्ट पंचभेयायिं जे जे विराहिदा खलु मिच्छामि दुक्कडं हुज्ज। दर्शन के 4 दोषों की चर्चा कल हमने की थी। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा और मूढ़ दृष्टि। कल मैंने बताया कि खोटा उपदेश सुनकर जब खोटी युक्तियां दिमाग में बैठ जाती है, ग्रंथों के अपने हिसाब से अयोग्य अर्थ निकालकर जब अपने हिसाब से ग्रंथों की मान्यता बनने लग जाती है तो मूढ़ दृष्टिता उत्पन्न होती है और यह ऐसा दोष है जो मोक्ष मार्ग से दूरानुदूर ले जाने लगता है। अतः विवेक का जागरण करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज एक बात कहा करते थे कि बेटा 100 ग्रंथ एक एक बार पढ़ने की अपेक्षा एक ग्रंथ 100 बार पढ़ो तो उस ग्रंथ संबंधित भ्रम नहीं होंगे। ग्रंथकार क्या कहते हैं, टीकाकार क्या कहते हैं, आगे पीछे का संदर्भ क्या है, इस विषय में अर्थात इस अनुयोग में अन्य ग्रंथकारों का मंतव्य क्या है, इत्यादि समस्त बातों का जब तक संकलन नहीं किया जाता मान्यता का शोधन नहीं होता। किसी भी एक सूत्र से, किसी भी एक गाथा से हम जो कुछ अर्थ करना चाहते हैं वो अर्थ जब हम आगे पीछे के प्रकरण देखते हैं तो समझ में आता है कि उससे कुछ भिन्न अर्थ को भी बताता है। अब देख लीजिए आप, तत्वार्थ सूत्र है। एक सूत्र बता रहा है नारक समूर्छिनो नपुंसकानि, अर्थात नारक और समूर्छन जीव नपुंसक होते हैं। आगे सूत्र है न देवाः, उसका अगला सूत्र है शेषास त्रिवेदाः। अब प्रश्न है न देवाः का अर्थ क्या होगा। देखिए मैं व्याकरण पढ़ा हुआ हूं। न अर्थात नहीं, देवा अर्थात देव। देव नहीं होते, बिल्कुल व्याकरण से अर्थ सिद्ध हो गया। तो कल अब मैं कहूं कि तत्वार्थ सूत्रकार आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा है कि देव नहीं होते, तो गड़बड़ी हो गई। क्योंकि उमा स्वामी ये नहीं कह रहे कि देव नहीं होते, क्योंकि आगे वो कह रहे देवास चतुर्णिकाया, पूरा की पूरा अध्याय उस देवों के वर्णन से भर दिया है। तो फिर यहां अर्थ क्या है, तो नारक समूर्छिनो नपुंसकानि, नारक और समूर्छन जीव नपुंसक होते हैं। न देवाः, तो यह न और देवा के बीच में लाना पड़ेगा नपुंसक, और तब अर्थ होगा
कि देव नपुंसक नहीं होते। देव नहीं होते ऐसा नहीं, देव होते तो है, स्त्री वेदी देव होते, पुरुष वेदी देव होते, अर्थात देवियां होती है, देव होते, लेकिन नपुंसक नहीं होते। तो मुझे अर्थ के लिए क्या करना पड़ा? पिछले सूत्र देखने पड़े, अगले सूत्र देखने पड़े, क्योंकि शेषास्त्री वेदा, शेष में 3 वेद होते, तो पहले 2 वेद एक वेद बताया, नारक समूर्चन नपुंसकानी, फिर यहां बता रहे 3 वेद है, मतलब आगे पीछे वेद का प्रकरण है, बीच में बीच का कोई गलत सूत्र थोड़ी आ जाएगा। तो वहां पर उसका अर्थ करते समय आगे पीछे के सूत्र देखने पड़ेंगे। ऐसे ही नाणो हो, अणु नहीं होता, अणु का नहीं होता, क्या नहीं होता? तो वे अणु के बहुप्रदेश नहीं होते। तो ये लाने के लिए पिछले सूत्रों में जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुप्रदेश शब्द पीछे है। संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम, फिर सूत्र है नाणो हो। तो अर्थ करते समय जो गांभीर्य चाहिए, हम तो बिल्कुल सर्वज्ञ बन के बैठे कि हमने जो अर्थ किया वो बिल्कुल 100 गुना सच हो गया, अब इसमें कोई संदेह नहीं बचा। और जब उन्हीं सूत्रों को उन आचार्यों की अपेक्षा, अन्य आचार्यों की अपेक्षा जब वापस परिशीलन करते हैं, तो ज्ञात होता है कि इसका कोई नया अर्थ निकला है। तो अमूढ़ दृष्टि अंग वाला अपनी विवेक की आंखें खुली रखता है। वो क्रियाएं तो करेगा, लेकिन क्रियाएं करते समय वो लोक देखा देखी नहीं करेगा। उस क्रिया के पीछे कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ होगा, कोई ना कोई उद्देश्य छिपा हुआ होगा, कोई ना कोई प्रयोजन छिपा हुआ होगा। अब हम क्या करते? एकाएक मना करते, एकाएक मना करते। अब उसके पीछे आगम की व्यवस्था क्या है नहीं मालूम, लौकिक व्यवस्था क्या है नहीं मालूम। तो ऐसा विरोध करने से जब आगम के विपरीत हमारी बातें चली गई, क्रियाओं में विवेक नहीं होने से जो मूर्खताएं आई हैं, बड़े नुकसानदायक है। तो अमूढ़ दृष्टि गुण हुआ और मूढ़ दृष्टि दोष हुआ। 5वें अंग का नाम है उपगूहन। एक बात तो पक्की है कि जिनेंद्र भगवान का शासन निर्मल है। अब कोई ऐसा व्यक्ति जो जिन शासन में प्रविष्ट हुआ, वो मान लेते हैं कि चारित्र में कमजोर निकला, सदाचार के पालन में उसने अपनी तत्परता नहीं दिखाई, हमने उसकी एडवर्टाइज शुरू की, जहां वहां उसका प्रचार शुरू किया, उसके विरोध में नारेबाजी की, उसके नाम पर दूसरे साधुओं को कलंकित करना शुरू किया। मैं एक बात आपसे पूछता हूं कि जिन लोगों को आपके समाज के, आपके नियमों के, आपके सिद्धांतों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, ऐसे लोगों के सामने जब वो छवि जाएगी तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? दूसरी बात, जो आप बता रहे हैं वो सही है, इसका मापदंड क्या है? क्योंकि हमने जो सुना है वह सही है, ये तो कोई मापदंड नहीं है। हमने जो देखा है वह सही है, ये मापदंड नहीं है। कैसे निर्णय करोगे?
सामने वाले की उस क्रिया के पीछे उद्देश्य क्या है, क्या हमने जाना, क्या हमने समझने का प्रयत्न किया और प्रचार शुरू कर दिया। अब इसके कितने नुकसान हुए। यदि वो साधु निर्दोष हो तो उस साधु को केवल आपके कलंक के कारण से समाज को फेस करना है और उसमें अपमान महसूस करना है। क्या आपने उनसे पूछा कि जो आप कर रहे हैं या जो आपने बोला है, जो आपने जो भी विचार किया है, क्या वो समीचीनता के धरातल पर ऐसा स्पष्ट करेंगे? मैं अपने जिंदगी का एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, बहुत सुंदर उदाहरण दे रहा हूं। मैं अजमेर में था, मेरे प्रवचन का विषय चल रहा था मेरी आचार्य परंपरा। गौतम गणधर से लेकर के एक एक आचार्य का मैं नाम लेते हुए ये बोलने का प्रयत्न कर रहा था कि हमारे पास कितनी विशाल, कितनी गंभीर और कितनी महान आचार्य परंपरा है। तो उनके उपदेश, उनके लिखे हुए ग्रंथ, उनके कार्य, ये भी आएंगे। जब आचार्य का नाम लेंगे तो आचार्य के कार्य भी आएंगे। जैसे समंतभद्र महाराज का नाम लिया है तो वाद विवाद भी आएगा बीच में, कहां कहां उन्होंने जय प्राप्त की। भस्मक व्याधि भी आएगी बीच में, क्योंकि समंतभद्र का नाम लिए बाद सारी चीजें यानी उनके व्यक्तित्व से संबंधित, उनके कृतित्व से संबंधित। तो हमने ये कहा कि तिल अनाज है, ऐसा मूल आगमों में लिखा हुआ है। शाम को सोनी जी की नसिया में स्वाध्याय होता था और उस स्वाध्याय में मेरे एक अच्छे भक्त बैठते थे, इंदरचंद जी पाटनी। अब शायद नहीं है वो, और स्वयं अच्छे स्वाध्याय बंधु थे, मेरे से जुड़े थे तो केवल वो स्वाध्याय के लिए जुड़े थे, बाकी और कोई प्रयोजन नहीं था। रात्रि को स्वाध्याय को बैठे, उन्होंने कहा आज महाराज ने कहा कि तिल अनाज है, अपन तो रात्रि को तिल खाते हैं। तो दूसरे ने कहा आजकल साधुओं को क्या है, शास्त्र पढ़ते हैं नहीं, मनमानी जो चाहे बोल देते हैं। उसने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आचार्य महाराज प्रमाण दे रहे आगम का। भले ही तिल के बारे में आज प्रमाण नहीं दिया हो, लेकिन प्रमाण देते आए हैं। तो उन्होंने कहा मैं आपको इसका जवाब कल देता हूं। वो प्रवचन से पहले आए, आकर के बोले महाराज नमोस्तु, मैं कुछ जिज्ञासा लेकर के आया हूं। मैंने कहा जी पूछिएगा। बोले स्वामिन, दिगंबर मुनि का कर्तव्य है कि वो आगम से बाहर ना बोले, क्योंकि आगम के वचन बोलने का नाम ही प्रवचन है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो बोले कल आपने कहा कि तिल अनाज है, आपने कोई आगम का वाक्य नहीं दिया। तो मैंने उनको आदि पुराण निकाल करके बताया कि तिल अन्न है। उन्होंने तत्काल कागज पेन निकाला, वो प्रमाण लिखा। बोले महाराज आपका अभिनय करने के मेरे भाव नहीं थे, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इस दृष्टि से, अच्छा कि आपने मुझे प्रमाण दिए। अब वो सायंकाल में पुनः स्वाध्याय को गए, जाकर के उन्होंने कहा कि आज महाराज ने प्रमाण दिया है। कम से कम गौरव होना चाहिए था कि जो शब्द बोला है उसका प्रमाण दिया है। किसी ने उस सभा में कहा क्या हुआ, एक आध ग्रंथ में से कहीं से निकाल लिया होगा, इसका क्या सटीक अर्थ है कि नहीं किसको मालूम। दूसरे दिन वो 3-4 श्रावकों को लेकर के आए प्रवचन से आधा घंटा पूर्व। बोले स्वामी जी मैं इस विषय में चर्चा करना चाहता हूं। बोलिए साहब। तो बोले इस विषय को लेकर के हमारे में 2 मत है। चूंकि विषय आपने प्रस्तुत किया, आगम प्रमाण आपके पास है, आगम मेरे पास है,
सोनी जी की नसिया की जो लाइब्रेरी थी वो वही चला रहे थे उन दिनों में। तो बोले आप हमें अगर कृपा करके आगम के नाम बता देवे तो हम उसमें से ग्रंथ निकाले और देखें। मैंने कहा इंदरचंद जी, पहले तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि हमारे यहां 4 प्रकार के आगम हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। इनके अवान्तर भेद भी है। उदाहरण के लिए प्रतिष्ठा शास्त्र तो चरणानुयोग में आएगा, लेकिन प्रतिष्ठा एक विशिष्ट पूजा होगी, नैमित्तिक पूजा हुई। तो आप कौन से अनुयोग से उत्तर चाहेंगे? प्रथमानुयोग की अपेक्षा, कर्णानुयोग की अपेक्षा, चरणानुयोग की अपेक्षा कि द्रव्यानुयोग की अपेक्षा? तो बोले महाराज इतने सारे प्रमाण हैं। मैंने कहा जब मैं कह रहा हूं कि प्रमाण है तो है, आप ये बोलिए कौन से अनुयोग का चाहिए। इंदरचंद जी सचमुच विनयी थे, गुणी थे। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा स्वामी जी आपके द्वारा बताया गया एक प्रमाण भी मुझे स्वीकार है, लेकिन यदि इतने सारे प्रमाण मुझे एक जगह मिलते हैं तो मेरे डायरी में नोट्स हो जाएंगे कि भाई इतने सारे प्रमाण एक विषय पर आचार्य श्री ने दिए थे, तो आप जितने प्रमाण अधिक से अधिक दे सको, चारों न्यायों को दे सको, मुझे दे दो। मैंने कहा ठीक है। प्रथमानुयोग से मैंने चंद्रप्रभ चरित्र, पांडव पुराण आदि पुराण से प्रमाण दिया। चरणानुयोग में मैंने उनको कार्तिकेयानुप्रेक्षा का प्रमाण दिया। शुभचंद्र आचार्य की टीका में 18 अनाज के नाम लिखे जिसमें तिल है। मैंने उनको कहा जहां पर भी सप्त धान्य बोए जाते प्रतिष्ठा विधि में, चाहे फिर वो सप्त धान्य का कार्य किसी विधान संबंधित हो या पंचकल्याणक संबंधित हो, प्रतिष्ठा का अर्थ विधान और पंचकल्याणक दोनों से मैं ले रहा हूं, वहां मैंने कहा सप्त धान्य में नाम क्या क्या है वो देख लो। कर्णानुयोग का तिलोय पन्नति दिया, द्रव्यानुयोग का तत्वार्थ वृत्ति दिया। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु धन्य हो, जिन विषयों पर हमारे पास एक प्रमाण नहीं था आपने इतने सारे ग्रंथों के प्रमाण श्लोक सहित दे दिए, मैं आपका ऋणी हूं। शाम को वो पुस्तकें लेकर के गए, मतलब ग्रंथ लेकर के गए, स्वाध्याय में फ्लैग लगा करके गए कि महाराज ने जो कहा है वो ये प्रमाण है। तो सारे प्रमाण उसने स्वाध्याय के बीच में बताए। अब मैं आपको अगली घटना सुना रहा हूं जो बड़ी महत्व की है। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने यह कहा कि हमारे यहां आचार्य धर्म सागर महाराज, आचार्य सन्मति सागर महाराज जैसे बड़े बड़े आचार्य आके गए। उन्होंने नहीं बोला क्या उन्होंने ग्रंथ नहीं पढ़े थे? क्यों हम सुविधि सागर की माने? दूसरे दिन जब इंदरचंद जी मेरे पास आए, मैंने कहा भैया क्या हुआ कल? बोले महाराज अब ये विषय शास्त्र का नहीं बचा है, इसलिए आपसे मुझे चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि अब व्यक्ति विशेष का विषय बन गया कि उन्होंने क्यों नहीं बोला। तो मैंने कहा एक बात बताओ, उन्होंने ये तो बोला कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए? बोले हाँ ये तो बोला। मैंने कहा अब उनसे जाके पूछो कि जब रात्रि को चारों प्रकार के आहार का त्याग करने के लिए आचार्यों ने कहा है तो अन्न हो या ना हो त्याग कर दो। आजकल साधुओं की भाषा समिति नहीं बची, जो चाहे मन में बोलते हैं, कोई आगम का प्रमाण नहीं देते। भैया आपने हाथ जोड़कर पूछा क्या कि महाराज आपकी बात हमें समझ में नहीं आई, कृपया आप मुझे आगम प्रमाण दे दीजिए, देखो देते हैं कि नहीं देते। हमने दोषारोपण किया, ये नहीं सोचा कि उसका फल क्या होगा। और जानते हो उसका फल क्या होगा? ये तो खैर ज्ञान संबंधित है, किसी के चारित्र पर मैंने संदेह कर दिया और समाज में प्रचार कर दिया, अब वो कहां कहां जवाब देवे कि मैं निर्दोष हूं। और आजकल तो बहुत सरल हो गया, आजकल तो वीडियो एडिटिंग हो जाती है, फोटो की एडिटिंग हो जाती है, थोड़े से कषाय में आ जाओ, आप अपने हिसाब से कर लो।
साधु जीवन भर उसको बदनामी भोगता रहेगा। हो रहा है। तो ये सब क्या है? हम क्या चाहते हैं कि हमारे जो धार्मिक लोग हैं, उन धार्मिक लोगों की धर्म श्रद्धा ना बचे। अब जब मैं ऐसा बोलता हूं तो विपक्ष वाले कहते तो क्या हम शिथिलाचार को सहन करें क्या? बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। शिथिलाचारी को हम दंड देंगे, नहीं शिथिलाचारी को देंगे कि पूरे खानदान को देंगे, पहले तो ये निर्णय कर लो। एक धार्मिक व्यक्ति के द्वारा अपराध हुआ, आपने उस धार्मिक व्यक्ति का अपराध टीवी पर दिया, पेपरों में दिया, क्या होगा? उसके साथ जो होगा वो तो होगा, लेकिन जब सड़क से मैं जाऊंगा तो मेरे और इशारा करके कहेंगे ये उसी ग्रुप के साधु है। भाई भेष एक, दिगंबर है नहीं दिगंबर। तो सोचिए, एक साधु को कष्ट नहीं हुआ, पूरे मुनि परंपरा को कष्ट हुआ। ये तो कोई सजा नहीं हुई, ये तो अपराध हुआ। स्कूल में एक गलती हुआ करती थी हमारे शिक्षक से, शायद आपके गुरुजी ने भी यही गलती की है। कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो स्कूल में आते नहीं थे, अब्सेंट 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 अब्सेंट। अब उस कारण से क्या होता था, कोर्स पूरा करने में सर को बड़ी तकलीफ होती थी, तो वो आकर के हमको डांटते थे, तुम लोग नहीं आओगे तो कैसे चलेगा, ये कोर्स कैसे पूरा होगा। तो एक बार मैंने उठ करके पूछा कि आप किसको बोल रहे हैं? आप प्लीज रजिस्टर निकाले और उसमें देखें मेरी अटेंडेंस कितनी है। मुझे क्यों सुना रहे, वो कर रहा है गलती। तो एक सर ने कहा मैं किसको बोलूं, वो तो आते ही नहीं, उनको कैसे बोल पाऊंगा, मैं तुमको ही बोलता हूं। मैं स्कूल का चिटनीस रहा हूं, तो स्टाफ रूम में मेरे लिए चेयर हुआ करती थी और टीचरों के साथ बैठकर के हमारी कई सारी मीटिंगें हुई है। इस तरह कई बातें हमने कही, क्योंकि एक बच्चे को खड़ा किया। मेरे साथ घटी घटना बता रहा हूं, किसी बच्चे ने कुर्सी के नीचे कुछ रख दिया होगा, सर की कुर्सी के नीचे। अपमान तो अपमान है, खैर गुरु का अपमान तो होना ही नहीं चाहिए। सर नाराज हो गए, उन्होंने पूछा किसने किया है, खड़ा हो जाओ। अब खड़ा कौन हो, 50 बच्चे क्लास में, तो खड़ा कौन हो? कोई खड़ा नहीं हुआ। तो वो गुस्से में आए और उन्होंने एक लाइन से बच्चों को खड़ा करके मारना शुरू कर दिया। मैं अपने जगह पर खड़ा, मैंने कहा मैं मार नहीं खाऊंगा। उन्होंने कहा नाम बताओ। मैंने कहा जब आपको ही नहीं मालूम तो मुझे कैसे मालूम? मैंने अपराध नहीं किया है, मैं छड़ी नहीं खाऊंगा। बोले क्लास से बाहर निकल। मैंने कहा आई एम रेडी। बाहर जाके खड़ा हो गया। प्रधान अध्यापिका आई, बोले बेटा बाहर क्यों खड़े हो? मैंने कहा तो उनसे पूछिए, उन्होंने ऑर्डर दी, मैं बाहर खड़ा हूं। मुझे बोले स्टॉप रूम में चलो। गया मैं स्टॉप रूम में, बुलाया सर को। बोले मैं क्या करता? कोई नाम बताने तैयार नहीं। मैंने कहा मैडम यदि मैंने छड़ी खा ली होती, ये गुरुजी है, मुझे 10 चाटे लगा देवे, लेकिन मैं वो चाटा खाने के लिए तैयार नहीं हूं, वो मार खाने के लिए तैयार हूं जो मैंने अपराध नहीं किया। चल रहा है, किसी के भी ऊपर कुछ लांछन लगा दो, वो भोगता रहे बेचारा। पेपरों में चल रहा है, अभी आपने सुना होगा ना, डॉक्टर मुनि प्रणाम सागर जी को कोरोना हो गया, पूरे व्हाट्सएप पर चला। आखिर महाराज को आकर के बताना पड़ा कि भैया मुझे कोरोना नहीं हुआ, मैं तो साधना के लिए एकांतवास को धारण कर रखा था। अब आप मुझे बताइए, सोचकर देखिएगा, मैं आपसे एक बड़ा प्रश्न कर रहा हूं। जिस मूड ने इस न्यूज को भेजा, यदि कोई सरकारी
अधिकारी उस न्यूज को हाथ में लेता और कोरोना पेशेंट की तरह महाराज को ट्रीट करने के लिए उठा करके दवाखाने में ले जाता। नहीं हुआ, यह हमारे धर्म का सौभाग्य है। लेकिन यदि ऐसा हो गया होता तो उस न्यूज का नुकसान कितना बड़ा होता। अरे तुम्हें अच्छा फॉरवर्ड करने में कोई शर्म भी नहीं आती कि हम जो फॉरवर्ड कर रहे हैं उसके पीछे क्या रहस्य है, सचमुच है कि नहीं है। तत्काल दूसरे न्यूज ग्रुप से आती है, साधु को विचार करना चाहिए, समाज में रह करके वो अपने नामवारी के लिए समाज से संपर्क करते हैं, ऐसा कोरोना हो गया है, मतलब और उसमें आग लगा दी। सोचकर देखिए, यदि किसी ऐसे नेता के हाथ में या ऐसे अधिकारी के हाथ में जाता जिसका दिमाग खराब हो या जो जैन धर्मद्वेषी हो, और वो अगर उठा करके एक बार कोरोना करने के लिए वो कहीं दवाखाने ले जाता, तो उस साधु की इतने साल की दीक्षा का क्या होता। ये घटना तो बिल्कुल अभी लेटेस्ट है। ठीक है, महाराज का पुण्य प्रताप था, भक्तों ने उसको संभाल लिया, फिर महाराज को ला करके खड़ा कर दिया सामने, और महाराज ने वो वीडियो में जो भी उत्तर दिया कि भाई मैं तो ठीक हूं। आप सोचकर देखिए कितनी भयावह स्थिति है। हमारे द्वारा इस तरह का जो मैसेज पास किया जा रहा है, कभी तो एक बार जानकारी कर लो कि भाई उसके कारण से उस साधु पर कितनी बीतेगी। सुनाए सुनाए के नाम पर हम जो कर रहे हैं वो अनुपगुहन नाम का दोष है सम्यक दर्शन का, और ये इतना बड़ा दोष है कि इसके कारण से धर्म और धार्मिक जीवों का जीवन दुभर होता है। आप देखिए, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। मां बाप चाहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने। मां बाप कभी नहीं चाहते मेरा बेटा मुनि बने। ये तो आप सभी स्वीकार करते होंगे। डॉक्टर जब भ्रष्ट निकलता है तो मां कहती देख तू जब डॉक्टर बनना ना ऐसा काम मत करना। जब वकील, इंजीनियर कोई यदि गलत कार्य करता है तो मां ये नहीं कहती कि डॉक्टरी पेशा गलत है। लेकिन जैसे किसी मुनि पर आरोप लगा, अभी सही गलत की कोई निर्णय नहीं हुआ है, केवल आरोप ही लगा है। एक ध्यान रखना, कानूनन आरोपी और अपराधी में अंतर है। जब तक अपराध सिद्ध नहीं हुआ तब तक वो केवल आरोपी है, भले ही वो खून में अरेस्ट हुआ हो, वो आरोपी अपराधी नहीं है। नहीं, यहां क्या हुआ, देख महाराज बनने चला था ना, ऐसे होते हैं महाराज। क्या हुआ मालूम है, उसका मोक्ष मार्ग तो खराब हुआ, जिस पर आरोप लगा है वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके साथ अब जो घटनाएं घट रही है, जिनका मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का मन हो रहा है, उनके रास्ते में आपने कांटे बो दिए। मैं जब घर से निकल रहा था तो कुछ जैसे वो तीर्थंकर के वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए लौकांतिक देव आते, मेरे वैराग्य को रोकने के लिए नारद लोग आए थे। आजकल क्या है, कोई किसी को चौका नहीं लगाता, कोई सेवा करने नहीं आता, फिर मुनि बन करके क्या करोगे। मैंने कहा पहली बात, कोई चौका नहीं लगाता तो मैं आहार के लिए मुनि बन रहा हूं क्या, उपवास कर लूंगा। कितने दिन उपवास करोगे। मैंने कहा एक बात तो यह है कि जब मैं मां के पेट में आया था तो मेरे आने से 5 महीने पहले मां के छाती में दूध आ गया था, और मुझे ठीक पहले दिन से दूध पीने का मौका मिला है। तो जब मैं मनुष्य गति में आया तो पुण्य की अपनी पूंजी साथ लेकर के आया, तो जब मैं मुनि बनकर के जाऊंगा तो इतना पापी हो जाऊंगा कि मेरे लिए एक दिन भी चौका नहीं लगेगा। तुम चिंता मत करो, चौका के पीछे मैं कभी नहीं जाऊंगा, चौके मेरे पीछे आएंगे। और सच कह रहा हूं, आज तक मैंने कितने उपवास कर लिए, लेकिन चौका नहीं लगा, इसलिए मुझे आज तक एक भी उपवास नहीं हुआ है। और शायद भारत में
ऐसा एक भी साधु नहीं मिलेगा जो ये कहे कि चौका नहीं लगा इसलिए मैंने उपवास किया है। तो इस तरह मोक्ष मार्ग बाधित होता है। जो कमजोर मन का होगा, जिसका वैराग्य परिपक्व हो जाएगा, वो तो वहीं घबरा जाएगा। अथवा जिनके घरों में कट्टरता है वो उस पर इतना उपसर्ग करेंगे। आचार्य विद्यासागर महाराज के संग की एक माता जी है, दुर्लभमती माता जी, जिसको पकड़ करके कमरे में ठूस दिया गया और वो खिड़की से भाग के आई, तो 20 साल तक लगभग उनके भाई बहन ने उनके दर्शन नहीं किए। अब तो खैर जाते आते सब करते, मेरे को बोले महाराज हमने ये पाप किया है। उनके भाई ने बताई हुई घटना है। मेरे संग की एक आरिका सुयोगमती माता जी, बाप ने कहा काड़ी लगा दूंगा लेकिन दीक्षा नहीं ले लूंगा, 8 उपवास हो गए। और ऐसे अगर कट्टरवादी लोग हो और वो लोग अगर ऐसा कोई बहाना देख लेवे तो अपने कट्टरवाद का शिकंजा और करेंगे और फलतः मोक्ष मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। भैया इसलिए बचो, अपनी ओर से कभी भी गलती का प्रचार मत करो, अपनी ओर से कभी गलत चर्चा को मत करो। कान बंद कर लो, अपनी बात नहीं सहन होती कान बंद कर लो, स्थान छोड़ दो। लेकिन कभी भी धर्म, धर्मायतन और धार्मिक जीव, इनके बारे में निंदा सुननी नहीं और निंदा करनी नहीं। यह है उपगुहन अंग। और निंदा करनी, निंदा सुननी, यह हुआ अनुपगुहन नाम का दोष। इस दोष से हे प्रभु मैं कभी दूषित हुआ हूं, मैंने किसी मुनिराज की, किसी आरिका माता जी की, किसी छुल्लक छुल्लिका आदि की, अथवा किसी धार्मिक व्यक्ति की आलोचना की हो, निंदा की हो, गराह की हो, हे प्रभु तस्य मिच्छामि दुक्कडम, मेरा वो दोष दूर हो जाए। ओम नमः।